तीन चीज़ों का फॉर्मूला अगर आप जीवन में अपना लेते हो तो जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। आपका लक्ष्य चाहे कितना ही बड़ा हो, अगर तीन चीज़ों को आप प्रॉपरली ईमानदारी से फॉलो करते हो तो उस बड़े से बड़े लक्ष्य को भी पाया जा सकता है। कोई भी लक्ष्य आपके लिए बड़ा नहीं होगा। इन तीन चीज़ों को अपनाने से पहले एक और विशेष बात पर ध्यान देना होता है, आपके लक्ष्य पर, कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए। बहुत बड़े का मतलब बहुत ही बड़ा होना चाहिए कि अगर आपने उस लक्ष्य को पा लिया तो आपका जीवन सफल हो गया। उस लक्ष्य के साथ आपके जीवन के सारे सपने पूरे हो जाएं। इतना बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। हो सकता है वो आपको अभी असंभव लगे। किसी के सामने आप बात करो कि मैं ये करना चाहता हूं तो वो भी आपको कहे कि पागल हो गया क्या, ये असंभव है, ये नहीं किया जा सकता। लक्ष्य इतना बड़ा होना चाहिए। अगर आप उस लक्ष्य के 50% तक भी पहुंच जाते हैं तो भी आपका जीवन संवर जाएगा, आप सफल हो जाओगे। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओगे तो जीवन में कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि हम अक्सर छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं कि एक छोटी सी जॉब मिल जाए, गुजारा होता रहे, जीवन चलता रहे, बस। आपको वो लक्ष्य मिल भी गया तो भी आप संतुष्ट नहीं होंगे, तब भी आपको और बड़े लक्ष्य बनाने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि एक बहुत बड़ा लक्ष्य बनाया जाए और उसी पर काम किया जाए, ताकि जीवन एकदम से बदल जाए। और आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, उसमें कोई अगर मगर नहीं होना चाहिए। ये चाहिए मतलब यही चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई अगर मगर नहीं। आपका लक्ष्य बिल्कुल निश्चित होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल साफ होना चाहिए। लक्ष्य आपने सेट कर लिया, अब आपको तीन चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहली है, अपने काम को पूरी निष्ठा, पूरी भक्ति, पूरे समर्पण के साथ करें। यानी अपने काम को ही भक्ति समझें, अपने काम को ही पूजा समझें। यह समझें कि मैं अपने ईश्वर की भक्ति कर रहा हूं, अपने ईश्वर की पूजा कर रहा हूं। इस भाव के साथ उस काम को करें, पूरे समर्पण के साथ अपनी पूरी आत्मा को उसमें झोंक दें। जब तक पूरा समर्पण नहीं होगा उस काम को अच्छे से नहीं किया जा सकता। तो पहला यह काम है कि पूरी भक्ति, पूरे समर्पण के साथ अपने काम को करें। सेकंड है कंसिस्टेंसी, लगातार उस काम को करते रहें। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अक्सर लोग कुछ दिनों के बाद थक जाते हैं। अगर आपको वाकई अपने लक्ष्य को पूरा करना है तो बहुत लंबे समय तक आपको काम करना पड़ेगा। कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल भी आपको लग सकते हैं, लेकिन थकना नहीं है, रुकना नहीं है। आपको रोज एक कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना ही होगा। चाहे आपको कोई जरूरी काम आ गया है, उस दिन आप 10 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटे के लिए कर सकते हैं, लेकिन रोज उस काम को करें। रोज एक कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाएं। कभी रुकना नहीं है, कभी थकना नहीं है। कभी आपको लगे कि आप डिमोटिवेट हो रहे हो या आप थक रहे हो तो किसी अच्छी संगत में जाएं, जिसको आप सीनियर समझते हो, जिसको आप गुरु मानते हो, उसके पास जाएं, उसके पास डिस्कस करें। कोई और ना मिले तो सबसे बेस्ट है, मोबाइल आपके हाथ में है, यूट्यूब पे सर्च करें। यूट्यूब पे आपको बहुत बड़े बड़े गुरु मिल जाएंगे। पॉजिटिव लोगों की वीडियो देखें, मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियोस देखें, आपको नई नई स्किल मिलेगी। कहीं स्किल में कमी है तो अपनी स्किल को और डेवलप करें, लेकिन काम को रोके नहीं, अपने आप को कभी ना रोकें। लगातार काम करने में इतनी ताकत है कि जैसे अगर आप 1 घंटा रोज पढ़ाई करते हो तो अपने जीवन काल में आप हजारों किताबें पढ़ सकते हो। हजारों किताबों का नॉलेज आपके पास आ सकता है। अगर रोज आप पहाड़ भी तोड़ते हो तो कुछ सालों में आप उस पहाड़ के बीच से रास्ता निकाल सकते हो। दशरथ मांझी की तरह। आपने दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, कहानी भी सुनी होगी। उसने 20 साल तक लगातार पहाड़ को तोड़ा और पहाड़ के बीच से एक बहुत बड़ा रास्ता निकाल दिया। लगातार काम करने में इतनी पावर होती है। तो पहला है, पूरी भक्ति निष्ठा के साथ काम करें, लगातार काम को करते रहें। और तीसरा है, उससे भी महत्वपूर्ण, धैर्य बनाए रखें। किसी भी काम को करने के लिए धैर्य बहुत महत्वपूर्ण चीज है। 90% से ज्यादा लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते कि उनके पास धैर्य नहीं होता। कुछ दिन, कुछ महीने काम करने के बाद कहते हैं यार कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कुछ नहीं मिल रहा, छोड़ो इस काम को, दूसरा काम करते हैं। दूसरा काम करते हैं, कुछ महीनों में उसमें भी रिजल्ट नहीं आएगा, फिर वो कहते हैं कि इससे भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरा किस्मत खराब है, ये काम मेरे लिए नहीं है, मैं तीसरा काम करूंगा। ऐसा नहीं करना है, धैर्य बनाए रखना है। क्योंकि अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, जीवन में बहुत बड़ा कुछ चाहिए, तो आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा, समय भी बहुत बड़ा लगेगा। बड़े काम के लिए बड़ा समय लगेगा। तो धैर्य बनाकर अपने काम को रोज करते रहें, करते रहें, करते रहें। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी ही मिलेगी। किसी भी प्रोसेस की, किसी प्रोडक्ट की या किसी लर्निंग की एक ग्राफ होती है, एक लाइफ साइकिल होती है। ग्राफ को ध्यान से समझें। जब आप किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो शुरू में आपकी ग्रोथ रेट जो है वो बिल्कुल कम होगी, बहुत स्लो होगी। आपको लगेगा कि मैंने इतने दिन काम कर लिया है, मेरी ग्रोथ रेट बिल्कुल कम है। लेकिन एक समय के बाद आपकी ग्रोथ रेट एकदम से बढ़ेगी, यानी आपका ग्राफ एकदम से ऊपर जाएगा। यानी स्टार्टिंग में आपको एक दिन में जितना आउटपुट मिल रहा था, कुछ समय के बाद एक दिन में उसका 5 गुना या 10 गुना तक आउटपुट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तब आपका मोटिवेशन और बढ़ेगा। और एक लेवल के बाद फिर ग्रोथ रेट आपकी डाउन होती है, फिर एक सैचुरेशन लेवल आता है, फिर डाउन होती है। तो कम से कम सैचुरेशन के लेवल तक आपको धैर्य बना के रखना है।
अगर लंबे समय तक आप धैर्य बना के रखते हो तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। बड़े से बड़े काम को भी आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। धैर्य रखना होगा। इन तीनों चीज़ों का फॉर्मूला अगर आप अपना लेते हो तो बड़े से बड़े काम को भी आप कर सकते हो। कोई भी काम आपके लिए असंभव नहीं होगा। तीनों फिर से रिपीट करें। सबसे पहला है भक्ति भाव के साथ काम करें, पूरे समर्पण के साथ काम करें। उस काम को लगातार करते रहें, बिना थके बिना रुके लगातार काम को करते रहें। और तीसरा है धैर्य बना के रखें। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी ही मिलेगी। एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगी। बड़े से बड़ा काम हो या छोटे से छोटा काम हो, अच्छे से अच्छा हो या बुरे से बुरा हो, इन तीन चीज़ों के फॉर्मूले के साथ उस काम को निश्चित रूप से किया जा सकता है। आपने पुराने जमाने की कहानियां सुनी होगी। कुछ दानव प्रवृत्ति के लोग होते थे, राक्षस, जिनका इंटेंशन बहुत बुरा होता था। फिर भी वो लंबे समय तक लगातार अपने ईश्वर की तपस्या करते थे और ईश्वर को स्वयं प्रकट होना पड़ता था उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनको वरदान देने के लिए। हालांकि उनका इंटेंशन बहुत गलत था। वो दुनिया पर राज करना चाहते थे, बुराई करना चाहते थे। फिर भी वो लोग पूरी भक्ति, पूरे समर्पण, पूरी निष्ठा के साथ अपने देवता को याद करते थे, अपनी तपस्या करते थे। लगातार कई सालों तक काम करते थे, कई सालों तक तपस्या करते थे और धैर्य बना के रखते थे। कई सालों तक, कई जन्मों तक धैर्य बना के रखते थे। फिर ईश्वर को स्वयं प्रकट होना पड़ता था और उनको आशीर्वाद देना पड़ता था। अगर आप भी इन तीनों चीज़ों के साथ काम करते हो, समर्पण, लगातार और धैर्य, तो स्वयं प्रकृति को, स्वयं ईश्वर को प्रकट होकर आपको वो चीज़ देनी पड़ेगी जो आप करना चाहते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले और भी वीडियोज़ आप देख सकें। थैंक यू।